हेलो एवरीवन, सिविल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युवराज सागर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सीमेंट। ओके। अगर आप डिप्लोमा, बीटेक, एसएससी, जेई, स्टेट एई जेई या किसी अन्य सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हम पूरे चैप्टर को पूरे बेसिक से एडवांस तक विस्तार में पढ़ेंगे। और एक जरूरी सूचना कि आज से इसी क्लास से हमारा ट्रैंक्विल बैच 2026 भी शुरू हो रहा है। इस बैच में हम पूरे सिलेबस को कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे ताकि सेमेस्टर एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। ठीक है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सीमेंट क्या है, इसका इतिहास क्या है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, एंड देन हम लोग एंड करेंगे बोग्स कंपाउंड के साथ कि बोग्स कंपाउंड क्या होता है। ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे। ठीक है। ताकि क्योंकि देखिए सीमेंट में रटने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ रटना चाहते हैं देन यू हैव एवरीथिंग कि आप सब कुछ रट लीजिए। ठीक है। लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में जाके फिर थोड़ा दिमाग हिल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे लाइन कम करने से क्या होगा, लाइन बढ़ाने से क्या होगा। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डिंग मटेरियल को एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल थ्योरी सब्जेक्ट है बट इसके साथ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। चाहे आप सीमेंट चैप्टर को ले लीजिए, एडमिक्सचर को ले लीजिए या कोई भी चैप्टर, तो वो मतलब लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसके साथ का क्या लॉजिक। ठीक है। तो अपना पेन पेपर रेडी रखेंगे और आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और नोट्स को कैसे बनाना है, देखिए जैसे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इंट्रोडक्शन टू सीमेंट है, राइट। तो आप जैसे ये चीज आप एक लाइन आपने लिखा, तो अगर आपको लगता है कि ये लाइन आप भूल सकते हैं, ठीक है, तो आप इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखेंगे और उस स्पेस में आप अपनी भाषा में, अगर आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, बंगाली में लिखना चाहे बंगाली में लिख सकते हैं। तो आप अपने भाषा में वहां पे वो चीज को लिख लेंगे क्या कि इसका मतलब क्या था, राइट। तो अभी क्या होता है कि अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तो एक दो दिन तक आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है, नो डाउट। बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप उस चीज को ना भूलने लगते हैं। ठीक है। तो आपके पास जैसे अगर ये आपका आपका ये एक पेज है, राइट। तो आप या तो इतना दूर आप लिख लीजिए जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, और इतना दूर में आप अपना कहानी लिखिए कि आप वो चीज जो आप पढ़े वो उसका मतलब क्या था। इससे फायदा क्या होगा बाद में कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आप ये जो कहानी आपने इधर लिख के रखा है, ठीक है, ये जो आपने इधर कहानी लिखा है, इसको पढ़ के आप इन टॉपिक्स को आराम से समझ सकते हैं कि आखिर ये क्या चीज था और हमने क्लास में क्या पढ़ा था, राइट। तो ऐसा करेंगे तो शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा। बाकी हर किसी के पढ़ने का स्ट्रेटेजी अपना अपना होता है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे क्या करना है। ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, सीमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक, सीमेंट क्यों आया, वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे लाइन जो हमारा था पहले, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि इसको जैसे एक इसमें आता है स्लेकिंग एंड आता है सेटिंग। अब इसमें जो पहले प्योर लाइम था, ठीक है, प्योर लाइम जिसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, इम्प्योर लाइम को जिसको हम लोग मैसनरी के लिए यूज करते हैं। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि इसको सेटिंग होने में टाइम बहुत लगता था। ठीक है। सेटिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा लेता था। अब मान लीजिए कि आपको एक 10 मंजिला इमारत खड़ा करना है, ठीक है, आपको बनाना है 10 फ्लोर का। तो भाई आपके पास तो टाइम कम है ना, आप कितने टाइम में बनाएंगे। आप चाहेंगे कि अगर 10 मंजिल का है और फर्स्ट फ्लोर तक अगर मान लीजिए कि आपको कास्टिंग करके उसको क्यूरिंग करेंगे, ठीक है, तो वो करने में अगर मान लीजिए 2 मंथ का समय आपको लगता है, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर 10 मंजिल का है तो 20 महीने यानी 2 साल या 2.5 साल में आप उसको चाहेंगे कि कंप्लीट कर ले। ठीक है। लेकिन अगर आप पहले सीमेंट को छोड़ के अगर लाइम को यूज कर रहे थे तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। तो अब उतना टाइम तो हमारे पास था नहीं, तो शायद यही कारण था कि हमें सीमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है। अब सीमेंट में क्या है, आप जानते हैं कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट अप्रोक्स, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटा है। ठीक है। यानी कि आफ्टर 10 आवर आप इसको आराम से मतलब
छोड़ सकते हैं ना। मान लीजिए अगर आप मतलब फाइनल सेट हो गया 10 घंटा में, तो आप 24 घंटा मैक्सिमम छोड़ दीजिए, फॉर्म वर्क को खोल के फिर आप दूसरे जगह जो कास्टिंग करना है कर लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या था कि सीमेंट हमारा सेट जल्दी हो जाता है। अगर लाइम के मुकाबले हम देखें तो हमारा सीमेंट क्या है, सेटिंग इसका जल्दी आता है, लाइम का सेटिंग धीरे आता है। शायद यही कारण रहा होगा कि हमको सीमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे, आप देखिए लाइन हमने एक लिखा है, लाइन हमने लिखा है फाइनली ग्राउंड आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमारा जो लाइम है, ठीक है, लाइम है हमारा नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल लाइम। लेकिन अगर सीमेंट का बात करें तो सीमेंट क्या है, सीमेंट हमारा आर्टिफिशियल है। वाई आर्टिफिशियल? क्योंकि सीमेंट को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, आप जो भी है क्ले लेके आएंगे, ठीक है, लाइम लेके आएंगे, उन सभी को मिक्सिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, तब जाके कहीं आपको सीमेंट मिलता है। ओवरऑल बात यह है कि सीमेंट को बनाने में एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और लाइम को हम कहते हैं, लाइम क्या है मेरा, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। लाइम का चैप्टर अलग है, यहाँ पे लाइम का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि आपको सीमेंट के बारे में थोड़ा समझ में आए, क्यों आया सीमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि आखिर सीमेंट हम क्यों यूज करेंगे, वाई। हमारे पास एक तरफ लाइम है तो हम सीमेंट को क्यों ही यूज करें। अभी आप बहुत बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ठीक है, वो सब क्या है, लाइम मोटार से बनाया गया बिल्डिंग है और इतना मजबूत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या था, वहां पे टाइम बाउंड नहीं था, आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ तो टाइम बाउंड है, तो आपको बताना होगा कि सर देखिए सीमेंट जो है, सीमेंट को सेट होने में टाइम कम लगता है, जबकि लाइम को सेट होने में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण हमको सीमेंट इन्वेंट करना पड़ा। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ द अदर थिंग्स कि undergoes the hydration chemical reaction when mixed with water to form a paste। अब देखिए इस लाइन को समझिए, क्या है कि जब आप सीमेंट में, ठीक है, आप सीमेंट में जैसे ही आप यहाँ पे वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं हीट बाहर आता है। ठीक है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। अब हीट रिलीज होने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, जिसके कारण हमारा हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि अंडरगोज हाइड्रेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट। ठीक है, अब देखिए अल्टीमेटली अगर आप सीमेंट को लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आपको क्या चाहिए, सीमेंट को चाहिए एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बाइंडिंग मटेरियल, यानी कि अल्टीमेटली इसके द्वारा, इस सीमेंट को द्वारा कोई ऐसा एक पेस्ट बनेगा, कोई ऐसा पेस्ट बनेगा जो क्या करेगा, बाइंड करेगा, राइट। अब जब बाइंड करेगा तो इस पेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उस पेस्ट को कहते हैं हम लोग CHH जेल। ठीक है, इसको कहते हैं CHH जेल। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं सीमेंट के साथ, आप जो भी सीमेंट के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको CHH जेल मिले। अल्टीमेटली आपका यही एक कारण है, यही एक आउटपुट है जो आपको चाहिए। अगर आपको सीमेंट CHH जेल दे रहा है तो सीमेंट अच्छा है, अगर नहीं दे रहा है तो सीमेंट अच्छा नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली आपका जो टास्क है वो सीमेंट से CHH जेल बनवाना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे कि पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, कैसे वो और CHH जेल को इंट्रोड्यूस करता है, ज्यादा मात्रा में बनाता है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट जो लाइन है वो है मोस्ट सीमेंटिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आर्ट इन ऑर्गेनिक। अब इसका मतलब क्या है, आप देखिए अभी जैसे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही अभी आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे टोटल सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक सॉलिड का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब वहां पे क्या है कि वहां पे ऑर्गेनिक हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। अगर वो 600 डिग्री सेल्सियस पे जो भी कंपाउंड है, अगर वो गैस बन के उड़ गया, ठीक है, इसका मतलब था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है,
अगर वो गैस नहीं बना, अगर वो गैस नहीं बनता है, देन वो क्या था, वो इनऑर्गेनिक था, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि सीमेंट, मोस्ट सीमेंटिंग मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन आर इनऑर्गेनिक। अब जैसे इसको आप देख लीजिए, जिसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, ये आपका क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, ये आपका सीमेंट है, ठीक है। तो ये भी जो आपका है कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट, ये क्या है, ये सब आपका इनऑर्गेनिक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, राइट, हो गया। तो यहाँ क्या है कि मोस्ट सीमेंटिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आर इनऑर्गेनिक। ये चीज आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सीमेंट में नहीं होता है। यूजुअली लाइम बेस्ड और कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं सीमेंट में, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंगल स्लाइड, देखिए चीजों को हम आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में चीजों को करना सही नहीं रहता है। और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले बार में कोशिश करिएगा कि आप इसको 1x पे देखिए, ठीक है। 1x पे क्यों देखना है, क्योंकि देखिए अगर आप चीजों को बहुत जल्दी 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 अगर मान के देखते हैं कि आप 2x पे कर लिए, ठीक है, नो डाउट कि 2 घंटे का क्लास आप 1 घंटा में खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको फिर वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले इसी वीडियो को, इसी क्लास को पहले आप 1x पे एक बार कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जब आप मतलब सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे, तब आप इसको 2x पे देखिए। उस समय क्या होता है कि आप 1x पे जब आप देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आप चीजों को समझ गए हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको, आपने उसको अपने भाषा में, जैसे मैंने आपको बताया कि साइड में या फिर आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बाद में उसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप 1x पे देखिए, 2x पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे करके आपको देखना है, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आती है, देखिए सेटिंग प्रॉपर्टी। मैं आपको हाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सिविल इंजीनियर का कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका जो नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके नाम से देखना है उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी नाम जब किसी का दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो नाम उसको मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्क्राइब करता है। तो आप जैसे यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये सेट कैसे हो रहा है, सेटिंग प्रॉपर्टी पे है। तो सबसे पहला है हाइड्रोलिक सीमेंट, सेकेंड वन इज नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब ये हाइड्रोलिक क्या है, देखिए सबसे पहला है कि हाइड्रो। यहाँ जैसे ही हाइड्रो आ गया तो यहाँ रखिएगा कि जैसे हम देखते हैं ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर व्हाट इट मीन्स कि ये रिलेटेड टू वाटर है, रिलेटेड टू, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं डैम है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक का मतलब क्या है, देखो सिट्स एंड हार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ये वाटर के प्रेजेंस में सेट हो रहा है और हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा आपको पोर्टलैंड सीमेंट, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, पोर्टलैंड, ठीक है, या ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। इसमें क्या है कि रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू हार्डन। इसको हार्ड होने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एटमोस्फेयर से, तभी ये जाके हार्ड होगा। जैसे कि ये आपका एक एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये कैन नॉट हार्डन अंडर वाटर, आप अंडर वाटर में इसको रखेंगे ये हार्ड नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है देखिए नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, यानी कि पानी के कांटेक्ट में अगर ये आएगा तो ये हार्ड नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोलिक है, तो पानी के कांटेक्ट में जब आएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, राइट। चलिए ये आप देख लिए। अपना जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से है या फिर हम इसको मैन्युफैक्चर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल सीमेंट, और सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सीमेंट, ठीक है। अब नेचुरल सीमेंट को ही हम लोग कहते हैं रोमन सीमेंट, ठीक है। नेचुरल सीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रोमन सीमेंट। अब ये क्या है, नेचुरल या रोमन, रोमन का मतलब पुराना है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लाइमस्टोन रॉक कंटेनिंग 20 to 40% ऑफ क्ले, CaCO3 एंड मैग्नीशिया। अब नोट पर ये क्या है, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस और यूज दिस टाइप ऑफ सीमेंट, यानी कि इंडिया में ना तो हम लोग रोमन सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्शन भी नहीं है,
और ना ही इसका यूज है, ठीक है। तो हम इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम अभी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल के बारे में। तो आर्टिफिशियल क्या है? मेड बाय मिक्सिंग सेपरेट रॉ मटेरियल इन प्रिसाइज प्रोपोर्शन। प्रिसाइज प्रोपोर्शन हमने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, आपको अगर मान लीजिए चाय बनाना है, ठीक है, आप किचन में गए और आपको बनाना है चाय, ठीक है। अब आपको चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती चाहिए, राइट। आप इसमें कुछ इंग्रेडिएंट एडमिक्सचर मिक्स करेंगे, एडमिक्सचर इन द सेंस क्या? अदरक, इलायची, आप ये ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको चाय बनाना है और आपने क्या किया कि मिल्क आपने रखा ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसके साथ आपको थोड़ा पानी में भी मिलाना पड़ेगा, वाटर भी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने मिल्क बहुत ज्यादा मिला दिया, ठीक है, वाटर आपने मिलाया ही नहीं, शुगर आपने बहुत कम मिलाया, चीन चाय पत्ती होता है वो आपने एकदम थोड़ा सा मिक्स किया, अदरक आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, तो क्या होगा? वो चाय अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। इट मीन्स क्या है कि आपको एक प्रिसाइज प्रोपोर्शन में मिलाना है। अगर आपको जिस टाइप का सीमेंट चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट, उसके हिसाब से आपको उसके रॉ मटेरियल या उसके इंग्रेडिएंट को मिक्स करना होता है। आप ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं और आप कम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो भी प्रोपोर्शन होगा वो प्रिसाइजली होगा, ठीक है। मतलब वो चीज पहले से वेल डिफाइन होगी कि हमको इतना इतना परसेंट क्या रखना है, लाइम रखना है, CaCO3 जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। आई होप कि आपको ये वाला स्लाइड भी आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो सीमेंट में जैसे ही आप वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो सेटिंग, हार्डनिंग, स्ट्रेंथ, आपने नाम सुना है क्विक सेटिंग सीमेंट का। क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, आखिर क्यों है नाम? मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाम जब भी आप देखेंगे, नाम देख के आपको डिस्क्राइब करना है कि ये क्या काम कर रहा होगा, राइट। अब देखिए, सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग का मतलब होता है स्टिफनेस विदाउट स्ट्रेंथ और लूज प्लास्टिसिटी, प्री मैच्योर हार्डनिंग, ठीक है। हार्डनिंग का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कहाँ करते हैं? आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक लंबा सा रोड बनाया, ठीक है, आप रोड बना दिए, रोड बना के आप घर चले गए। अब भैया आप रोड बनाए हैं तो रोड पे गाड़ी तो चलेगी ना, गाड़ी तो चलना है। मान लीजिए कि आपने आज रोड बनाया, आपने देखा कि अब ये 10 दिन बाद सूख के रेडी हो रहा है, ठीक है। तो क्या 10 दिन तक आप क्या ट्रैफिक को इंटरप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा सीमेंट चाहिए जो आज, टुडे, अगर आपने आज कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, तो टुमारो इस पे गाड़ियां स्टार्ट हो जाए, यानी 24 घंटा के अंदर हम इस पे लोड दे सके, क्योंकि गाड़ी तो रुकेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक है, वो जिसको जहां जाना है वो तो जाएंगे श्योर शॉट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने क्या लिखा कि टुमारो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, आपको उतना स्ट्रेंथ चाहिए होगा ताकि वो हार्ड जल्दी हो जाए, ठीक है। हार्ड हो जाएगा तो गाड़ी आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हमने लिखा है, देखो, प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ। अब हार्डनिंग सीमेंट हमने यहाँ लिखा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यहाँ हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, यानी क्या है? प्रोसेस ऑफ गेनिंग सीमेंट इसका ज्यादा है, मतलब ये जो स्ट्रेंथ गेन करता है ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, राइट। अब देखिए, सेटिंग सीमेंट क्या है? सेटिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्टिफनेस विदाउट स्ट्रेंथ और लूज प्लास्टिसिटी। अब मान लीजिए कि आपने एक कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, ये आपका एक फॉर्म वर्क था, आपने इसमें जो भी है कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि आपको चाहिए कि भैया तुम सेट जल्दी कर जाओ, ठीक है, हमको तुम में हार्डनिंग नहीं चाहिए, हमको तुम पे लोड अप्लाई नहीं करना है। हम इस पे क्या कर रहे हैं? हम इस पे लोड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हमको चाहिए कि तुम सिर्फ सेट जल्दी हो जाओ, ठीक है। जैसे इनिशियल सेट, फाइनल सेट। फाइनल सेट में क्या होता है कि आप फाइनल सेट के बाद अगर आपने कोई मोल्ड को फिल किया है
और उसका फाइनल सेटिंग टाइम अचीव हो गया है, यानी कि क्या है, आप उसके बाद और इसके अंदर जो कंक्रीट था उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी क्या है, वो सेट हो गया है, राइट। तो इसीलिए देखिए यहाँ क्या है, स्टिफनेस विदाउट स्ट्रेंथ, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो सेट हो जाएगा, राइट, सेट हो गया, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है उसके अंदर जल्दी, ठीक है। तो और हार्डनिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ। अब जैसे रैपिड हार्डनिंग, यानी कि हार्ड होगा लेकिन रैपिडली होगा, यानी क्या है, स्ट्रेंथ आएगा लेकिन थोड़ा जल्दी आएगा, राइट। यहाँ से आपको समझ में आ गया क्या मतलब है, कि आप जब रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, रोड पे क्यों कंस्ट्रक्शन, रोड को कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ताकि हम आज कंस्ट्रक्ट किए तो कल हम इस पे गाड़ी को दौड़ा सके, गाड़ी इस पे चलेगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आज हम ऐसा सीमेंट से इसको कास्ट करते हैं ताकि हम इसको कल आराम से इससे हम गाड़ी जाएगी तो इस रोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ओके। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में आता है स्ट्रेंथ, ठीक है, लास्ट में आपका आता है स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, यानी कि मान लीजिए कि आपने इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसका स्ट्रेंथ अचीव हो गया जितने स्ट्रेंथ के लिए आपने बनाया था, तो आप इस पे जब लोड लगाएंगे, इस पे जब लोड लगेगा तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या रहता है प्रोसेस का, जैसे ही आप सीमेंट मिलाते हैं सबसे पहले सेटिंग होता है, देन हार्डनिंग होता है, फाइनली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ सीमेंट क्या है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सीमेंट की सेट वो कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो सेट करता है, देन उसके अंदर हार्डनिंग आता है, देन वो फाइनली अपने स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, ठीक है। इसीलिए आप जब टेस्ट करते हैं अपना IST, ठीक है, IST और FST, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, क्या होता है, ये एक दिन से पहले ही करते हैं ना, यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट, और दूसरा आता है आपका क्या, 10 आवर्स, राइट। और आपका हार्डनिंग, हार्डनिंग टेस्ट यानी क्या होता है कि आप जो 7 दिन पे स्ट्रेंथ चेक करते हैं, 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ याद है, तो 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें देखें कि हार्डनिंग यानी क्या है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है। अगर प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ 7 दिन वाला सही नहीं होगा तो हम क्या 28 दिन वाला टेस्ट करेंगे। आप जो 6 क्यूब बनाते हैं ना, 6 क्यूब जिसमें होता है 3 क्यूब्स प्लस 3 क्यूब्स, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट FCK, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको 7th डे पे चेक करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको 28 दिन पे चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आप कोई कास्टिंग किए, कास्टिंग करने के बाद आपका जो 3 दिन का 3 क्यूब को आपने जो रखा है 7 डे स्ट्रेंथ के लिए, अगर ये अच्छा नहीं है, 7 डे का स्ट्रेंथ सही नहीं है, तो क्या आप 28 दिन पे स्ट्रेंथ चेक करेंगे, नहीं करेंगे। आप पहले ही बता देंगे कि हाँ सर ये वाला जो कंक्रीट था वो सही नहीं है, क्या ठीक है, आपने अगर क्यूब को कास्ट करके रख दिया 28 दिन पे, तो लास्ट में उसको भी चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ गेन सही से नहीं हो रहा है तो 28 दिन पे क्या ही होगा, नहीं होगा। तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो सीमेंट था वो सही नहीं था, या कंक्रीट जो था वो सही नहीं था, ठीक है। तो ये आप हार्डनिंग 7 डे पे टेस्ट करते हैं, मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, नॉट सीमेंट, राइट। अब लास्ट में क्या आता है, फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो आप 28 दिन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ओके। ये यहाँ से निकाल देते हैं, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब अपना जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सीमेंट, ठीक है। फर्स्टली मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 1914, यानी कि 1914 में सबसे पहले आर्टिफिशियल सीमेंट को क्या किया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, कैल्सीरियस और आर्जिलिशियस और सिलिशियस कंपाउंड रहते हैं, मेनली कम्स फ्रॉम क्ले। क्ले से क्या आता है, ये दोनों क्ले से आता है, और ये आपका कहाँ से आता है, लाइम से आता है, ठीक है, ओके। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग OPC सीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसका हिस्ट्री और इन्वेंशन देखते हैं क्या है कैसे। इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडिन, आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। और ये मॉडर्न सीमेंट इन्होंने इन्वेंट किया था, राइट।
तो पी फ्रेडरिक जॉनसन 1886 में इंट्रोड्यूस किए थे रोटरी किल्न को, जो अभी हम लोग किल्न में सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखिए, डेंसिटी कितना होता है 14 से 40 केजी पर मीटर क्यूब, ये तो याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.15, मास बल्क स्पेसिफिक डेंसिटी कहता है 1.15 और वॉल्यूम ऑफ वन बैग 34.85। यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर लीजिए, वेट ऑफ वन बैग सीमेंट 50 केजी। ठीक है, वेट ऑफ वन बैग आपका होता है 50 केजी। ठीक है, ओके। अब देखिए ग्रेड क्या क्या होता है। ओपीसी का ग्रेड 3 ग्रेड होता है, 33, 43 और 53। ठीक है, अब ये 33 क्या है, 43 क्या है और 53 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एफसी के है आपका। ठीक है, एफसी के 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। मतलब आप इसको 28 दिन तक क्यूरिंग किए हैं। ठीक है, 28 दिन क्यूरिंग किए हैं, उसके बाद जब आप सीटीएम में चेक करेंगे, यूटीएम में चेक करेंगे, तो ये आपको 33 न्यूटन प्लस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ आपको दे रहा है। सेम एज यहाँ भी होगा 43, यहाँ भी होगा 53। ठीक है, ओके। अब एक अपना एक कोड होता है मिक्स डिजाइन का, जिसे हम लोग कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं, 10-262। ठीक है, ये कोड आपको याद रखना है, 10-262 मिक्स डिजाइन का है। इसमें क्या है, इसमें ए से लेके बी तक क्लासिफाई किया गया है इस ग्रेड को। ठीक है, जितना ग्रेड है इसको क्लासिफाई करते हैं ए से लेके एफ तक। देखो, क्लासिफिकेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 28 डे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको बताया 28 डेज का क्यूरिंग करके हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपका कैटेगरी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, रेंज है, एमपीएम है। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी ए में आपका आता है 33, कैटेगरी सी में आता है 43, कैटेगरी ई में आता है 53। लेकिन इसका रेंज क्या क्या रहता है, देखो 32 से लेके 37.5, 37.5 से 42.5, 42.5 से 47.5, 47.5 से 52.5, 52.5 से 57.5। ठीक है, और यहाँ पे 57.5 से 62.5। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहीं पे आपका आ जाएगा 32.5 है, तो यहाँ पे 33 ग्रेड आपका ए में आता है, यहाँ पे 43 आता है और यहाँ पे 53 आता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 33 ग्रेड कहाँ लाई करता है, तो आपको याद रखना है ए, यहाँ सी और यहाँ ई। यानी कि अगर आप शॉर्टकट में याद करेंगे तो याद करेंगे क्या, ए सी ई, घर में एसी लगा रहता है, तो आप इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आप ऐसे याद रखेंगे, ए में आएगा 33, 43, 53। ठीक है, अब आते हैं अपना रॉ मटेरियल। क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल इन द सेंस कि हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या देखते हैं। ठीक है, हम इंग्रेडिएंट देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो अपना क्या है, हम लोग इंग्रेडिएंट देख रहे हैं क्या है, तो मेजर इंग्रेडिएंट या एवरेज एंड रेंज क्या क्या है। देखो सबसे पहला आता है लाइम, देन सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। ये क्या है, मेजर है। ठीक है, ये मेजर होते हैं। ठीक है, कुछ माइनर भी होते हैं, माइनर में क्या क्या आएगा, सल्फर, एल्कलीज एंड जिप्सम। ठीक है, ये तो बिन बुलाए बार आती है, ये हम चाहते नहीं है लेकिन ये जबरदस्ती आ जाता है। ठीक है, इसका देखिए परसेंटेज कितना कम है, 0.1%। ओके, तो हमारा मेजर क्या क्या है, मेजर में आता है लाइम, ठीक है, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए लाइम में जैसे ये परसेंटेज आपको याद रखना है, एसएससी के एग्जाम्स में सब परसेंटेज पूछा जाता है। किस, अब इसका रेंज क्या है, 62 से लेके 67 तक रहता है। ठीक है, और ये 17 से 25, 3 से 8, 0.5 से 6%, 0.1 से 4%, तो ये आपका 22 और ये सॉरी ये 62 और ये 22, अप्रोक्स 80% आप मान के चल सकते हैं। राइट, तो क्या है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। आप इसको 3-4 बार बोलेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। 62, 22, 5, 3, 3। ओके, नेक्स्ट आपका आता है माइनर। ठीक है,
माइनर इंग्रेडिएंट क्या है? माइनर इंग्रेडिएंट आता है सल्फर, एल्कलीज और जिप्सम। ठीक है, सल्फर क्या है 2.75% होता है, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, और एल्कली 0.1%, हालांकि चाहते नहीं है, जबरदस्ती आ जाता है। ठीक है, अगर एल्कली नहीं रहे तो और अच्छा है। लास्ट में आपका आता है जिप्सम, जो रहता है 4%, लेस देन 5% हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेस देन 5%। ओके, अब आता है कि एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि आपको पता होगा कि सीमेंट में दो प्रॉपर्टी आपको मिलता है। ठीक है, सीमेंट गिव्स यू टू प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कोहेसिव और प्रॉपर्टी है एडहेसिव। ठीक है, ना कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सीमेंट में जो कोहेसिव प्रॉपर्टी और एडहेसिव प्रॉपर्टी है कौन देता है, कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आता होगा, क्योंकि सीमेंट क्या है? आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि ये कुछ चीजों से मिलके बना है, जो इसके अंदर कुछ कोहेसिव प्रॉपर्टी दे रहे होंगे, कुछ एडहेसिव प्रॉपर्टी दे रहे होंगे। अब कोहेसिव का मतलब क्या होता है? कोहेसिव का मतलब होता है कि सेम सेम मटेरियल के साथ, ठीक है, सेम सेम मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, और एडहेसिव का मतलब होता है अलग अलग, यू कैन से अलग अलग मटेरियल के साथ आप क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप चाय बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा किचन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप बना रहे हैं चाय। तो चाय बना रहे हैं तो जो शुगर है वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको मिठाई, मतलब मीठा कर रहा है, राइट? अगर आप उसमें नमक डाल देंगे, आप उसमें सॉल्ट डाल देंगे, तो वो क्या देगा? वो नमकीन कर देगा। यानी कि सेम अगर हम इसको भी उसी हिसाब से देखें, तो आपको क्या मिलता है कि कोई ना कोई इस सीमेंट के अंदर होगा जो इसको क्या दे रहा होगा? कोहेसिव प्रॉपर्टी दे रहा होगा, इसको एडहेसिव प्रॉपर्टी दे रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते समय। ठीक है, कि अगर कोई मटेरियल फाइन ग्रेन है, यानी कि एकदम बारीक पिसा हुआ है, वो ऑटोमेटिक आपको क्या देगा? कोहेसिव इन नेचर, वो कोहेसिव इन नेचर होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए क्या है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आप किचन में आपके फ्लोर पे पानी गिर गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पानी आप गिरा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि अब पानी गिर गया तो क्या करेंगे? आपको इसको पोंछना पड़ेगा। अब पानी पोंछने के लिए, और यहाँ पे आपका मान लीजिए कुछ, यहाँ पे कुछ आपका सामान रखा हुआ है, तो शायद पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। तो आप इस पे क्या करेंगे? आप इस पे क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे कि आप इस पे आटा फेंक देंगे। क्या फेंकेंगे? आटा। ठीक है, अब जब आप इस पे आटा फेंकेंगे तो ये जो आटा होगा, वो आटा क्या करेगा? इस जितना पानी यहाँ गिरा होगा ना, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब क्यों कर पाता है? क्योंकि आटा क्या होता है? वो फाइन ग्राइंड होता है, फाइन ग्राइंड होता है। ठीक है, आप आटा को देखेंगे फाइन ग्राइंड होता है, यही कारण है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, वो है कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। बाइंड कर लेगा इन द सेंस कि आप बाइंड करिए, होल्ड करिए, एब्जॉर्ब करिए, जो करना है करिए भाई, लेकिन पानी आगे नहीं जाएगा। पानी इतना ही दूर में क्या होगा? वो फंस के रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्या करते हैं कि राइस दे देते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने इसके ऊपर राइस दे दिया। राइस क्या होता है? कोर्स ग्रेन होता है। ठीक है, अब जब कोर्स ग्रेन होगा तो क्या होगा? पानी यहाँ से निकलता हुआ बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कोर्स ग्रेन क्या है? वो उसको होल्ड नहीं कर रहा है, वो उसको रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, अब जैसे सैंड है, आप क्या देखेंगे? क्ले जो होता है, क्ले पार्टिकल, क्ले क्या होता है? क्ले होता है फाइन ग्रेन। ठीक है, और सैंड क्या होता है? सैंड होता है कोर्स। ठीक है, तो कोर्स होता है और ये फाइन होता है, इसीलिए इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। यानी कि वाटर को होल्ड बहुत कम कर पाता है कौन? सैंड। और क्ले करता है क्या? वाटर को होल्ड ज्यादा करता है। अब देखिए, लाइम इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी, एबिलिटी टू सेंड द वाटर इन द डैम्प लोकेशन। सीमेंट में जो लाइम होता है वो उसको एडहेशन देता है। देखिए क्ले क्या दे रहा है? कोहेजन। यानी कि सीमेंट के अंदर अगर कोहेजन प्रॉपर्टी है तो वो किसके कारण से आएगा? वो आएगा क्ले के कारण से। ठीक है, और सीमेंट के अंदर जो एडहेशन प्रॉपर्टी है वो किसके कारण आएगा? लाइम के कारण से। ठीक है, ये चीज समझ में आया?
देखिए ये चीज आपको याद रखना है, यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या सीखे कि अगर कोई भी मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, नॉट ओनली सीमेंट, अगर वो फाइन ग्रेन है, बाय डिफॉल्ट कोहेसिव इन नेचर होना ही होना है, वो होगा, ठीक है। अब एडहेशन होगा कि नहीं, एडहेसिव प्रॉपर्टी होगा नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या मिलाया है, यानी कि लाइम आपने मिलाया है कि नहीं मिलाया है, ठीक है, वैसे करके। तो लाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिटी देता है, एबिलिटी टू सेट इन वाटर या डैम्प लोकेशन। सीमेंट क्या है, सीमेंट में लाइम और क्ले दोनों रहता है। तो लाइम एडेशन देगा और क्ले क्या देगा, कोहेजन दे देता है। समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि ये आपका जो था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा अपना क्या है, हम लोग अब इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं क्या है। पहला है लाइम, ठीक है। लाइम में क्या होता है, 62% अपना एवरेज होता है, ये आपको याद रखना है, CaO इसका केमिकल नेम हो गया, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, देखिए लाइम आपको क्या दे रहा है, लाइम देता है स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम, अगर कहीं पे साउंडनेस लिखा हुआ है, ठीक है, साउंडनेस को आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। यानी कि वो जो कंपाउंड है वो उसके अंदर वॉल्यूम को इम्पार्ट कर रहा होगा। आप खुद सोचो कि आप 62% आपने लाइम मिलाया है, तो क्या वो आपको वॉल्यूम नहीं देगा। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट में आपने रख रखा है राइस, ठीक है, और इसमें मान लो कोई एक सब्जी है। अब आपने क्या किया है कि आपने इतना इतना राइस रखा है, मान लो यहाँ पे आपने दाल रख रखा है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि आपका जो प्लेट है, प्लेट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम कौन दे रहा है, राइस दे रहा है, क्योंकि आपने राइस का जो क्वांटिटी है वो इसके मुकाबले क्या रखा है, ज्यादा रखा है। क्योंकि आपने राइस ज्यादा रखा है तो वो साउंडनेस ज्यादा देगा आपको। साउंडनेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ज्यादा देगा। दाल आपने एक प्लेट में कम रखा है तो उसका क्या होगा, साउंडनेस कम देगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या था, कि लाइम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी को लगता है कि भैया देखो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ तो हमको दे ही रहा है, साउंडनेस भी दे ही रहा है, काम करते हैं 67% तो लिमिट था, चलो बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या प्रॉब्लम होगा, सो देखो आप ज्यादा भी नहीं दे सकते, इफेक्ट ऑफ एक्सेस लाइन 67% से ज्यादा अगर आप दे देंगे तो वो जितना कंज्यूम करना होगा सीमेंट को, वो जितना कंज्यूम होने वाला होगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा फ्री फॉर्म में, और हम फ्री फॉर्म चाहते ही नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो सीमेंट बिकम्स अनसाउंड, अनसाउंड हो जाएगा, कॉजिंग क्रैक्स एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। क्रैक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस में आपने जो सोचा था कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो बढ़ने के जगह पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको एक्सेस लाइन तो किसी हाल में देना ही नहीं है, नेवर। तो क्या है, सीमेंट बिकम्स अनसाउंड कॉजिंग क्रैक्स एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। फ्री लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग पोर्टलैंडाइट बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन CaO लीडिंग टू अनसाउंडनेस। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखो मान लो कि आप फ्री लाइन छोड़ दिए, मान लो कि हम यहाँ पे दो करते हैं, 67% को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक करते हैं 64% और दूसरा करते हैं इसको क्या, 3%, ठीक है। यानी कि आप जो 64% डाले हैं ना, या 62% जो भी है, ये तो बेचारा सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, या आप कह सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन में आराम से भाग लेगा एकदम, ठीक है, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बंदा 3% बच गया ना, ये इसको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब इसको कोई पूछ नहीं रहा है, और इसको मिल गया क्या, ये मिलेगा वाटर के साथ, क्योंकि आपने सीमेंट में वाटर मिलाया है। अब जैसे ही ये वाटर के साथ मिलेगा, ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम ये CaO से बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है। अब आप खुद सोचो कि आपने एक, मान लो कि आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इसमें आप एक फिक्स कर दिए कि हमारा इतना क्या है, सीमेंट है, ठीक है, इतना मेरा कंक्रीट इसमें भरा पड़ा है। अब क्या हुआ कि अब ऑटोमेटिक जब ये एक्सपांड करेगा, ठीक है, ये आपको फूलना चाहेगा। मैंने क्या लिखा है कि
वॉल्यूम ऑफ सी ग्रेटर देन CaO, ठीक है। अब इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या क्रैक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएगा क्रैक, ठीक है, क्रैक आएगा। अब क्योंकि क्रैक आ गया तो अब खुद सोचो कि एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था आपके पास, ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें अलग अलग से क्रैक आ गया है, ठीक है। तो क्या इसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या पहले वाले के बराबर रहेगा, कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्रैक आ गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि आप जैसे ही सीमेंट को एक्सेस में मिलाते हैं, वो सबसे पहला तो आपको अनसाउंड करता है, यानी क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो हमने फ्री लाइन छोड़ रखा था ये 3%, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रैक लेके आता है। क्रैक क्यों लाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिक रिडक्शन हो जाएगा, राइट। अब देखिए फ्री लाइन रिएक्ट विद CaO तो फॉर्म CaOH ट्वाइस हमने देख लिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, लीडिंग टू अनसाउंड। अब देखिए लीडिंग टू अनसाउंड का मतलब क्या हो गया, अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब क्या हो गया भाई, सिम वॉल्यूम को क्या कर रहा है, अनसाउंड कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज समझना है, ठीक, ओके। अब देखिए आप क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि आपको जब पता चल गया कि भैया देखो हम सीमेंट में ज्यादा तो नहीं मिला सकते हैं, तो एक काम करते हैं 62% से कम कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि डेफिशिएंसी कर दिया, 62% से कम आपने लाइम को प्रोवाइड कराया। वहां क्या होगा, क्योंकि लाइम आपको क्या दे रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ा कि आपको जब पता चला कि आप जैसे ही लाइम का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें, अनसाउंडनेस आ रहा है, ठीक है, क्रैक आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपका कम हो रहा है। तो आपने क्या किया, कम कर दिया। अब जैसे ही आपने कम किया, अब जैसे ही आपने कम किया तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ भी आपका कम हो गया। डिक्रीज द सेटिंग टाइम, सेट टू क्विकली। जैसे ही आप लाइम के परसेंटेज को कम करते हैं, ठीक है, तो सीमेंट क्या होगा, फटाक से सेट हो जाएगा। अब आप इसका समरी देख लीजिए। समरी क्या है, जब लो लाइम रहेगा तो स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों कम होगा, बस ये रट लेना है आपको। अब आप कहानी समझ में आ गया, अब इसको आप आराम से रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि सेट स्ट्रेंथ अगर हाई लाइम है, ठीक है, आपने लाइम अगर ज्यादा मिला दिया है तो स्ट्रेंथ कम होगा और क्रैक डेवलप होगा। अब आपसे क्वेश्चन ज्यादा क्या पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाएगा कि सेटिंग टाइम डिक्रीज कब होता है, सॉरी, वो आपसे क्या पूछेंगे, सेटिंग टाइम डिक्रीज कब होता है। देखिए स्ट्रेंथ तो यहाँ भी कम हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ भी कम हो रहा है। क्वेश्चन फंसाता कहाँ है, क्वेश्चन फंसाएगा, अच्छा बताइए सेटिंग टाइम डिक्रीज कहाँ होता है। तो आपको क्या बोलना है कि सेटिंग टाइम डिक्रीज तब होगा जब हम लाइम का परसेंटेज क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि डेफिशिएंसी इन लाइम। डेफिशिएंसी इन लाइम आपको क्या देता है, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है। ये आपको चीज याद रखना है, राइट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सिलिका। अब देखिए सिलिका, एस फॉर सिलिका आपको याद रखना है, और एस फॉर स्ट्रेंथ। अब क्या है देखिए, प्राइमरी फंक्शन से क्या है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, यानी कि सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा वो क्या करेगा, सिलिका। और ये आप C3S C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, स्ट्रेंथ तो यही दे रहा था ना। ये कब दे रहा था, ये दे रहा था आपको 1 ईयर पे, ठीक है, ये दे रहा था क्या 7 डेज पे। याद आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ C3S एंड C2S मेन कंपाउंड। ये जो होता है एलाइट बेलाइट सेलाइट फिलाइट पढ़ा है ना, तो वो ये सब मेन कंपाउंड होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिलिका, ज्यादा सिलिका होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। आपने आप ये सबको स्ट्रेंथ दे रहा था, आपने ज्यादा मिला दिया तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा अलोंग विद द सेटिंग टाइम, यानी दोनों इंक्रीज हो जाएगा, सेटिंग टाइम भी इंक्रीज होगा और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई सिलिका का मतलब हाई क्ले, हाई क्ले का मतलब हाई प्लास्टिसिटी, तो क्या होगा, टेक्स लॉन्गर टाइम टू लूज प्लास्टिसिटी। सेटिंग टाइम इंक्रीज होने का मतलब है कि लेट से सूखेगा वो, ठीक है। ओके, यहाँ तक सिलिका समझ में आ गया।
ओके, आप देखते हैं डिफिशियंसी में क्या प्रॉब्लम है, डिफिशियंसी का इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी यानी लेस सिलिका जब आप मिलाते हैं तो रिड्यूस द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब देखिए यहाँ से आपको समरी देख लेना है, समरी क्या था, समरी ये है कि लो सिलिका रहेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हाई सिलिका देंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और सेटिंग टाइम भी बढ़ेगा। लाइम में था सेटिंग टाइम कम हो रहा था, यहाँ है सेटिंग टाइम बढ़ रहा है, याद रखना, ठीक है। ये ये है आपका 3 स्टार, याद रखना, ठीक है। ओके, अब आते हैं एलुमिना पे। देखो एलुमिना भाई मस्त इंसान है, ठीक है। एलुमिना का कहानी सुनो क्या है। ये बंदा है वाटर लवर, ये आप याद रखेंगे, ये जो लाइन हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये है वाटर लवर, ये जैसे ही पानी को देखेगा, वाटर को देखेगा, भाई सेट करने पहुंच जाता है एकदम सबसे पहले क्विक। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, सो देखो, इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट, यानी इनिशियल सेट एंड फॉल सेट। इनिशियल सेट हमने क्यों बोला है, इनिशियल सेट हमने इसलिए बोला है कि शुरू शुरू में यही वो इंसान है, जब C3A बनता है 24 घंटा के अंदर तो सेट करने यही पहुंचता है एलुमिना, ठीक है। यही पहुंचता है, पहुंचे क्या करता है, सेट करता है, जिसको इनिशियल सेट बोलते हैं, ठीक है। एक्ट्स एज ए फ्लक्स, देखिए इसको मिक्स करने का एक प्रॉफिट हमें ये मिलता है, प्रॉफिट क्या मिलता है, सो देखो, देखो एक्ट्स एज ए फ्लक्स रिड्यूस फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर मेकिंग इट इकोनॉमिकल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर है, ठीक है, आपको कहीं पे अगर जॉब दिया गया, ठीक है, कि आप एक काम करिए, आपको एक एक्सेल सीट फिल करना है, ठीक है। अब आपको एक्सेल सीट फिल करना है तो आप अकेले थे, सिंगल, और आपको दिया गया मान लीजिए 1 घंटे का समय, ठीक है, कि आप 1 घंटे में आपको 20 सीट आपको फिल करना है, अगर आप फिल करेंगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल, आपको एक्सेल सीट भरना था, ठीक है, आपको क्या करना था, एक्सेल सीट भरना था, 1 घंटा का समय मिला, 20 सीट करना था और 1,000 रुपया आपको मिलने वाला था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास आपका दोस्त आ गया, ठीक है। अब वो दोस्त क्या करता है कि दोस्त आता है और कहता है भाई एक काम करते हैं, तुम भी थोड़ा थोड़ा कर लो, हम भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो भी मान लो कि वो 10 सीट कर देता है, ठीक है, वो 10 सीट किया और आप 10 सीट किए और ये काम 1 घंटा में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि आप अगर अकेले इस काम को करते तो आप काम कितनी देर में करते, मान लीजिए 10 सीट करने में आपको 1 घंटा लगा है, फिर आप 10 सीट करेंगे फिर आपको 1 घंटा लगेगा, यानी कि आपका जो 2 घंटा का काम था, आपका एक दोस्त आगे कितने देर में कर दिया, 1 घंटे में, यानी कि आपका क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हेल्प करके चला गया, ठीक है, आपको इकोनॉमिकल बना के चला गया। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि आप 2 घंटा, अगर आप 1 घंटा में ही काम करते तो वो कितना मिलता, 500 रुपये ही मिलता ना। तो अगर वो 2 घंटा का काम आपके 1 घंटा में कर दिया तो आपको तो 500 का प्रॉफिट हो गया। इट मीन्स कि वो इकोनॉमिकल बना गया आपको, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो एट एक्स फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है, वो हेल्प कर रहा है फ्यूजन करने में। एट एक्स फ्लक्स रिड्यूस फ्यूजन टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करता है, वो कम कर देता है, जो काम मान के चलिए 1,000 डिग्री सेल्सियस पे होने वाला था, वो काम ये बंदा 600 डिग्री सेल्सियस पे करा देता है, ठीक है। और आप मान लीजिए इस फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आपको तो 1,000 डिग्री सेल्सियस करने के लिए मान लीजिए कि आपको बिजली का खर्चा आएगा 500 रुपये, ठीक है। और ये बंदा 600 डिग्री सेल्सियस पर अगर काम आपका करा दे रहा है तो यहाँ पे तो वो क्या होगा, 250 का खर्चा हुआ, यानी कि जो 250 का जो डिफरेंस है ये तो आपको प्रॉफिट हो गया ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि at as a flux reduce fusion temperature, ठीक है, ऑफ क्लिंकर मेकिंग इट इकोनॉमिकल। अब रिएक्शन एंड हाइड्रेशन का प्रोसेस है, देखिए स्टार्ट्स रिएक्शन इमीडिएटली अपॉन कांटेक्ट विद वाटर और मॉइस्चर, ठीक है। हमने क्या लिखा, वाटर लवर,
तो क्या है, जैसे ही ये पानी को देखता है, वही आपके दोस्त के जैसे, ठीक है, देखा नहीं कि पीछे पड़ जाता है, तो स्टार्ट रिएक्शन इमीडिएटली अपॉन कांटेक्ट विथ वाटर और मॉइस्चर, रिस्पॉन्सिबल फॉर लम्प फॉर्मेशन इन सीमेंट बैग इफ एक्सपोज टू मॉइस्चर। आपने देखा होगा कि आपका जो सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट बैग में ऐसे ऐसे लंप बन जाता है, ठीक है। वो लंप क्यों बनता है, जबकि आपने उसके ऊपर तो वाटर दिया नहीं है, पानी तो आपने दिया नहीं है, तो क्यों बना? वो बनता है इसी के कारण, ये एल्यूमिना के कारण। एल्यूमिना क्या करता है कि वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और एब्सॉर्ब करके क्या करता है, लंप का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब ये और क्या काम करता है, इंक्रीज रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन लीड्स टू वाटर इवापोरेशन, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ। अब देखिए, जैसे शुरू शुरू में आपका C3A बनता है, ठीक है। अब C3A जब बनता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन जैसे ही निकलेगा तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक तो आना नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो श्रिंक कर रहा है, मतलब वो सिकुड़ रहा है। अब सिकुड़ने का क्या मतलब है, सिकुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं वहां से क्या होगा, श्रिंकेज आपको मिलेगा। और इसको हम प्लास्टिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर हो रहा है। अभी तक आपका जो सीमेंट था वो हार्ड नहीं हुआ है, फाइनल सेट नहीं हुआ है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक कह रहे हैं, और रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक क्या देखा हमने कि आपको आखिर यहाँ से मिल क्या रहा है। तो ये आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाता है, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बनाएगा, जो C3A में होता है, अभी आप देखेंगे आगे, लीड्स टू वाटर इवापोरेट होगा, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक आएगा और रिड्यूस स्ट्रेंथ करेगा। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का काम क्या है, तो आपको यही तीन बताना है, ये, ठीक है। सबसे पहला है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक मतलब नॉर्मल फिनोमिना है, जो नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए, स्टार्ट रिएक्शन इमीडिएटली अपॉन द कांटेक्ट विद वाटर और मॉइस्चर, वाटर और मॉइस्चर के रिएक्शन में जैसे ही आता है वो कांटेक्ट मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और जो सीमेंट के अंदर, सीमेंट बैग के अंदर जो लंप का फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे का रीजन भी यही है, एलुमिना, ठीक है। और जब ये एलुमिना सीमेंट में रहता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब C3A हमारा बनता है तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, इवापोरेशन होता है, हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक आता है और रिड्यूस स्ट्रेंथ हमारा कर देता है। और ये इनिशियल और फाइनल सेट के लिए, इनिशियल और फॉल्स सेट के लिए, सॉरी, फॉल्स सेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यहाँ तक आपका एल्यूमिना खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका आता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, ये काम करता है इम्पार्ट स्ट्रेंथ, कलर एंड हार्डनेस टू द सीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब क्या कहें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अब देखो ये क्या कर रहा है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, कलर, हार्डनेस टू द स्ट्रेंथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कलर कौन देता है, ठीक है, तो कलर तो आपको नो डाउट आयरन ऑक्साइड देगा, ठीक है। कौन सा कलर देता है, तो आपको कलर देता है ग्रेफाइट ग्रे, ये भी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रेफाइट ग्रे आपको कलर दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट स्ट्रेंथ आपको नहीं देता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है, देख, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली थ्रू द फ्यूजन प्रोसेस। यानी कि जब फ्यूजन प्रोसेस होता रहता है, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट चलता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, तब हमारे फ्यूजन में ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है। अब फ्यूजन में जब हेल्प करता है, इसीलिए हमारा हमें इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अब आते हैं व्हाइट सीमेंट में। आपने व्हाइट सीमेंट का, आई डोंट नो कि आपको उसका प्रोपोर्शनल पता है कि नहीं, लेकिन कंटेन लाइम एंड सिलिका बट लैक हाई स्ट्रेंथ बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयरन ऑक्साइड। आपको ये चीज याद रखना है कि आखिर व्हाइट सीमेंट जो होता है उसमें सब कुछ होता है, हमारा लाइम है, सिलिका है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमें स्ट्रेंथ देता क्यों नहीं है? तो उसके नहीं देने के पीछे रीजन ये है कि उसके अंदर ये डज ये डज नॉट कंटेन आयरन ऑक्साइड, ठीक है।
वो आयरन ऑक्साइड को कंटेन नहीं करता है, इसीलिए वो क्या होता है, नहीं देता है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या था कि इम्पार्ट स्ट्रेंथ कर रहा है, कलर हार्डनेस दे रहा है। ठीक है, लाइम और सिलिका को फ्यूज करता है ईच अदर ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के समय, राइट। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली थ्रू द फ्यूजन प्रोसेस। कलर क्या होता है, ग्रेफाइट ग्रे, और इसको रेडिश ब्राउन भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ग्रेफाइट ग्रे ही आता है। ओके, अब इफेक्ट ऑफ एक्सेस लाइम, एक्सेस आयरन ऑक्साइड क्या होगा, लीड्स टू मोर फ्यूल कंजम्पशन ड्यूरिंग बर्निंग और बाइंडिंग। यानी कि बर्निंग और बाइंडिंग में क्या हो रहा था, फ्यूजन में हेल्प कर रहा था, तो ये ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हमारा होगा। ओके, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी में क्या होगा, हार्डनेस ऑफ क्लिंकर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हार्डनेस दे रहा था, अब आपने कम कर दिया, आयरन ऑक्साइड आपको दे रहा है हार्डनेस, और आपने आयरन ऑक्साइड को ही कम कर दिया, तो हार्डनेस ऑफ क्लिंकर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हार्ड रहेगा, सिंपल। ओके, अब आता है आपका क्या, मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया क्या है, इम्पार्ट साउंडनेस टू द सीमेंट, गिव्स अ येलो टिंट कलर। ये चीज आपको याद रखना है कि आपको ये येलो टिंट कलर दे रहा है। ठीक है, ये येलो टिंट, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशिया सीमेंट में कौन सा कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। हेल्प इन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। अच्छा, लिमिट एंड एक्सेस ऑफ एक्ट क्या है, इट शुड नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा, एक्सेस मेक सीमेंट अनसाउंड कॉजिंग क्रैक। अब देखो यहाँ भी कॉजिंग क्रैक है, यहाँ भी श्योर अनसाउंड हो रहा है। ठीक है, अब क्यों होता है, देखो एमजीओ जो हमारे सल्फर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो बनाता है MgSO4, इसका इंक्रीज वॉल्यूम कॉजिंग साउंडनेस बैड फॉर कॉन्क्रीट। यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम कुछ एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड बना जिसका वॉल्यूम क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा था, ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा था, तो कॉजिंग अनसाउंडनेस आएगा। अगर अनसाउंडनेस आया तो बैड फॉर कंक्रीट, सेम होगा। समझ रहे हो ना, अनसाउंडनेस आने का मतलब क्या है, क्रैक आएगा, क्रैक आने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ कम होगा, सिंपल। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है सल्फर। ठीक है, सल्फर का क्या है, इट इम्पार्ट साउंडनेस टू द सीमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3 इन सीमेंट। इफेक्ट ऑफ एक्सेस सल्फर, अगर आप एक्सेस सल्फर मिलाते हैं तो क्या होगा, एक्सेस सल्फर मिलाने से बिकम्स अनसाउंड हो जाएगा। लाइम, एलुमिना, सल्फर और वाटर, ये सब जब मिलता है, ठीक है, तो हमारा एक कंपाउंड रेडी होता है जो कहते हैं कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम 227% ज्यादा होता है। आप खुद सोचिए कि आप एक छोटा सा हो, आपका एक छोटा सा बॉल था, अगर इसका वॉल्यूम कुछ इतना बड़ा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा। सेम वहां भी प्रॉब्लम क्या होगा, वहां भी हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रैक्स आएगा, क्रैक्स आएगा, और अपना क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इंक्रीज बाई 227%, मेकिंग इट वेरी डेंजरस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर। कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी अगर वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। हम नहीं चाहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा हो। ठीक है, बाकी आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं, वो सूखता है, सूखने के बाद थोड़ा सा श्रिंक होता है, वो उतना चलता है, उसका भी एक लिमिट है। क्रैक हो रहा है तो उसका भी एक लिमिट है, क्रीजिंग आ रहा है, नेटवर्क ऑफ क्रैक है, उसका भी एक लिमिट है कि कितना लिमिट तक क्रैक परमिसिबल है, उसके बाद अगर होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एल्कली, ये तो भैया हमें चाहिए नहीं होता है, ठीक है, जबरदस्ती आ जाता है, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्ले में एल्कलीज होता ही है। ओके, तो अब क्या है कि की प्रॉपर्टीज क्या है इसका, दे आर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज इम्प्योरिटीज ऑफ सीमेंट। तो ये नहीं होता है, आ जाता है, क्या देता है, फ्लोरोसेंस देता है टू द सीमेंट इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन अभी आगे पढ़ेंगे कंक्रीट में। एल्कली इंटर्स इनसाइड द एग्रीगेट ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रेशर, इट रिएक्ट विद इंटरनल सिलिका कॉजिंग एग्रीगेट टू स्वेल। यहाँ भी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हो रहा है, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है, लीडिंग टू एल्कली एग्रीगेट alkali silica reaction also causes concrete of cancer of concrete। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए
कि आपका एक ये था, क्या कहते हैं, तो कुछ आपने कास्ट किया, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि आपने कंक्रीट रखा, आप कास्ट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कास्टिंग जब आपने किया, चलिए हम रफ बना रहे हैं, ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई एक रास्ता देखिए, रास्ता क्या देखना है, मान लीजिए कि ये यहाँ से ये, ठीक है। अब यहाँ से जब अंदर से बाहर आपने ब्लीडिंग या लेटेंस पढ़ा है, तो यहाँ पे जब अंदर से बाहर जब ये जाएगा, आप खुद सोचिए, या फिर आप ये देखिए यहाँ से, या देखिए यहाँ एक रास्ता बन गया बाहर जाने का, ठीक है। यहाँ से आप ये देखिए, ठीक है, यहाँ से एक बाहर जाने का रास्ता बन गया। अब आप खुद सोचो कि जो बाहर गया है, अगर ये रास्ता बना के आया तो यहाँ से कुछ अंदर भी तो आ सकता है ना, आप समझ रहे हैं। अगर ये गेट है, ठीक है, इस गेट से अगर कोई बाहर जा सकता है तो इस गेट से कोई अंदर भी तो आ सकता है। तो अगर ब्लीडिंग हुआ, लेटेंस हुआ, ठीक है, तो उन सब प्रॉब्लम में क्या होता है कि सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो हो जाता है पोरस, ठीक है। पोरस होता है, पोरस होने से क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये रास्ता बन गया तो ये पोरस हो गया, पोर्स हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एल्कली अंदर घुसेगा, ठीक है, अंदर घुसेगा। अब आपके अंदर है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। अब इसके अंदर है सिलिका, ठीक है। अब सिलिका के साथ ये जाएगा, ये जाके इसके साथ एल्कली क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा, ये इतना छोटा था, अभी धीरे 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 बढ़ेगा। अब ये बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर को क्या करेगा, खराब करेगा, ठीक है। तो यही अपना कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रेशर रिट्रीट इंटरनल सिलिका कॉजिंग एग्रीगेट ऑफ सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज लीडिंग टू ये, ठीक है, एल्कली इंटर्स इनसाइड द एग्रीगेट, राइट। तो ये अपना प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है फ्लोरोसेंस क्या है, अभी हमने देखा। तो फ्लोरोसेंस कुछ नहीं है, फ्लोरोसेंस जब सीमेंट के अंदर, देखिए इसके अंदर, मान लो कि इसके अंदर वो गया, मतलब एल्कली अंदर एंटर करा, तो जब वो बाहर आएगा तो बाहर क्या होगा कि वो लेके आ रहा है सॉल्ट, ठीक है। अब वो जब सॉल्ट को लेके आएगा तो आपको यहाँ पे आके बन जाएगा आपका एक स्पॉट, व्हाइट ग्रे स्पॉट और व्हाइट पैचेज। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, गर्मी के दिन में जब आप शर्ट पहन के बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर गए, पसीना आया, आप घर पे आए, ठीक है, शर्ट को उतारा, हैंगर पे दे दिया। उसके बाद क्या होता है, जब वहां का, जब आपके शर्ट से जो पानी था, जो आपका पसीना था, स्वेट था, वो क्या हुआ, इवापोरेट हो गया। अब वो जैसे ही इवापोरेट होगा, वो पीछे छोड़ के किसको गया, सॉल्ट। और वही सॉल्ट आपको क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है, जो आप बोलते हैं कि अभी ये गंदा हो गया, इसको साफ करना है, ठीक है। एक्चुअली में वो सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, व्हाइट एफ्लोरेसेंस, राइट। तो यहाँ पे ये चीज है, ओके। सरफेस टू द सीमेंट, एफ्लोरेसेंस क्या है, एफ्लोरेसेंस है alkali absorb moisture content of water from the atmosphere, यही जाके फॉर्म्स व्हाइट ग्रे स्पॉट ऑन व्हाइट पैचेज ऑन द सरफेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। यहाँ तक आपका मैग्नीशिया खत्म हो गया, सॉरी एल्कलीज खत्म हो गया। लास्ट में आता है जिप्सम। देखिए जिप्सम का क्या है, आप एक जिप्सम, चलिए ठीक है आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम नेम है आपका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, यूज एज रिटार्डर इन सीमेंट, लेट से सुखाने में काम देता है। इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, नो डाउट, और रिटार्डर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये एडेड टू क्या है, एडेड, देखो एडेड टू काउंटर अटैक द क्विक सेटिंग सेंट ऑफ एलुमिना। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एलुमिना पानी देखेगा और पीछे पड़ जाएगा सेट रिएक्शन करने के लिए, और ये वही है जो रिएक्शन करने नहीं देता है। यहाँ पे एलुमिना खड़ा है, यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ एलुमिना है, देखो यहाँ एलुमिना है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ बीच में ये खड़ा है जिप्सम, ठीक है। कहता है हम रिएक्शन करने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कहानी सुनाते हैं। देखिए
होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो ग्राइंडिंग के समय हम लोग वहां पे मिक्स करते हैं जिप्सम, ठीक है। व्हेन ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग के समय हम लोग यहाँ पे करते हैं जिप्सम ऐड, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जब ग्राइंडिंग होता है ना तो क्लिंकर क्लिंकर होता है गरम, ठीक है। अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, कोई आपका एक शर्ट है, एक शर्ट है कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई आपका एक कपड़ा टाइप का है, आपको यहाँ पे स्पॉट मतलब ये वाटर आपने यहाँ रख रखा है, ठीक है। अब ये आपका वाटर है और आपने क्या किया, एक गरम सा आयरन आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब गर्म आयरन इस पे आप रखिएगा तो जो वाटर का स्पॉट था, ठीक है, वाटर का जो ड्रॉपलेट था वो क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, होगा ना। वाटर वाटर आपने, ये आपका एक कपड़ा का टुकड़ा था, ठीक है, क्लॉथ का टुकड़ा था, आपने इसके ऊपर पानी रखा, पानी रखने के बाद आपने इसके ऊपर आयरन रख दिया, ठीक है, कपड़ा इस्त्री करते हैं, ठीक है। अब वो करेंगे तो क्या होगा, जो आपका वाटर था वो तो वेपर फॉर्म में उड़ गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ होता है जब आप क्लिंकर, ठीक है, क्लिंकर जो गर्म था, इसी समय जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो जिप्सम का क्या था, CaSO4 2H2O, ठीक है। अब ये जो आपका CaSO4 2H2O है ना, अब ये जो आपका 2H2O है ये हो जाता है इवापोरेट, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है, यानी कि अब बच जाता है क्या, CaSO4, ठीक है। और ये बचता कहाँ है, ये बचता है सीमेंट के ऊपर। अब देखिए आप कहानी देखते हैं, मान लीजिए ये आपका था क्या, सीमेंट, ठीक है। अब आपका जो क्लिंकर है, क्लिंकर नहीं सॉरी जिप्सम, अब वो जिप्सम आएगा यहाँ, जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका जिप्सम, ठीक है। आप यहाँ क्या था, ये था आपका सीमेंट पार्टिकल, यानी कि क्या था, क्लिंकर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया सीमेंट पार्टिकल और क्लिंकर, ठीक है। अब क्या है कि आप जो यहाँ पे आप जो क्लिंकर छोड़े हैं, ठीक है, अब ये देखिए कि आप जो ये क्लिंकर छोड़े हैं, सॉरी क्लिंकर नहीं सॉरी जिप्सम, ठीक है, आप ये जो जिप्सम है, जिप्सम से क्या है, जिप्सम में तो जो आपका 2H2O था वाटर, वो तो आप खत्म कर दिए हैं, उसको तो आप इवापोरेट कर चुके हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग के समय जो भी था आपका क्लिंकर गर्म था, आपने पानी मिलाया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस समय क्या होगा कि आपका ये जो लेयर है जिप्सम का लेयर है, ठीक है। अब आप जब सीमेंट आप लेके आते हैं घर पे, आपका जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे ऐड करते हैं वाटर, ठीक है। आपने यहाँ पे लेट सपोज कि आपने यहाँ पे ऐड किया क्या, वाटर, आप यहाँ पे वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को ऐड जब करेंगे तो आप बताइए कि जो आपका क्लिंकर था, ठीक है, इसी क्लिंकर में था ना एलुमिना, एलुमिना तो इसी में था, ठीक है। अब ये होता है स्टार्ट रिएक्शन के लिए, अब ये अंदर से चाहता है कि ये अंदर से मान लो कि ये एक एलुमिना है, ठीक है, ये आपका एलुमिना है, ठीक है। अब ये चाहता है कि ये करे वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, लेकिन 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 ये जो आपका लेयर है, किसका लेयर है, ये जिप्सम का लेयर, ये आपको ये पानी को, ये जो आपका वाटर है, ठीक है, ये इसको अंदर जाने ही नहीं देता है, ये जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। अब ये बेचारा अंदर से परेशान है रिएक्शन करने के लिए,
ये जो जिप्सम है ये इसको जाने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर धीरे 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 कहानी चलता है, कहानी चलता है, फिर लास्ट में ये जो जिप्सम है, ठीक है, फिर जिप्सम को याद आता है कि ये तो वही पानी है जो क्या हुआ था, 2H2O, जो खत्म हो गया था कब, ग्राइंडिंग के समय जो आप मिक्स किए थे तब ये खत्म हो गया था, ठीक है। फिर ये 30 मिनट यानी 30 मिनट तक ये कहानी चलता रहता है, ठीक है। कहानी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर इसको पता चलता है, इसको याद आता है जिप्सम को कि भाई ये जो वाटर है तो किसी का पुराना साथी है जो कभी एक साथ रहते थे। तब क्या होता है कि ये 30 मिनट बाद फिर ये इसके साथ कांटेक्ट में आता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, और ये फिर जो पहले सिर्फ CaSO4 था, ये बाद में बन जाता है क्या, बाद में प्लस करेगा H2O के साथ। ये जो पहले क्या था, पहले था CaSO4, अब ये फिर से H2O के साथ कांटेक्ट करता है और बनाता है CaSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। यानी कि ये जिस फॉर्म में पहले था उसी फॉर्म में ये फिर आ गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि एल्यूमिना के साथ कहानी क्या होता है, एल्यूमिना अंदर बैठा है, वो बोला भाई मेरे को रिएक्शन करने दो, जिप्सम बोलता है नहीं भाई रिएक्शन करने नहीं देंगे, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करने ही नहीं देता है क्योंकि बाहर एकदम खड़ा है। अब खड़ा है तो क्या करता है, ये वाटर को पता चलता है कि भाई ये जो जिप्सम है ये तो वही इसका पुराना साथी है, फिर वो पहले रिएक्ट करता है जिप्सम के साथ, यानी कि वो जिप्सम के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, फिर वही पुराना कंपाउंड अपना बना लेता है, पुराने नेचर में रिटर्न आता है, तब जाके क्या होता है, तब जाके आपका ये जो लेयर ऊपर आपका बना हुआ था ये धीरे धीरे आपका हटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है, तब जाके ये एल्यूमिना के साथ या वाटर के साथ क्या करता है, कांटेक्ट बनाता है। कांटेक्ट बनाने पे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि अब ये सेट हो गया है। इसीलिए यही कारण है बॉस कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ये हमारा रहता है कितना देर का, 30 मिनट्स का। हमने अभी पीछे क्या देखा था, ठीक है, ये देखिए, आप यही देखे थे ना कि एडेड टू काउंटर अटैक द क्विक सेटिंग सीमेंट ऑफ क्विक सेटिंग इफेक्ट ऑफ एलुमिना, यानी कि एलुमिना के क्विक सेटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या मिलाए थे हम, जिप्सम मिलाए थे। जिप्सम मिलाने का यही कारण था कि बाबू तुम 30 मिनट तक उसको रोक के रखो, तब तक हम अपना प्लेसमेंट डन कर लेते हैं। आप सीमेंट बनाइए कंक्रीट, ठीक है, उसको प्लेस करके लेके जाइए, यहाँ पे आप कास्टिंग करिए, इसमें तो आपको 30 मिनट लगता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर वो सीमेंट को हम कॉम्पेक्शन करके प्लेस कर देना चाहते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यही कारण है कि उसके अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हमें सारा काम कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप इनिशियल सेटिंग के बाद काम करते हैं तब तक क्या होगा, ये जो आपका एल्यूमिना है वो रिएक्शन कर जाएगा, सेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, देखो, ग्राइंडिंग इन हॉट क्लिंकर, ग्राइंडिंग कब करते हैं, हॉट क्लिंकर के समय। तो क्रिस्टलाइज वाटर ऑफ जिप्सम इवापोरेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, CaSO4 2H2O लॉसेस वाटर वेपर लिविंग बिहाइंड ओनली CaSO4, देखिए पीछे आपको CaSO4 छोड़ के गया। टेम्पररी लेयर एंड फॉल सेट मैकेनिज्म क्या होता है, a temporary layer of gypsum forms over cement blocking water for approximate 30 minutes, after 30 minutes, ठीक है, CaSO4 रिएक्ट करता है H2O के साथ, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो जैसे पहला था वैसा अब बन जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हार्ड जिप्सम इफेक्ट विच इम्पार्ट फॉल्सेट टू सीमेंट, यही फॉल्सेट CaSO4 जो C3A के समय जो होता है वो फॉल्सेट होता है टू सीमेंट, एक्सेस सीमेंट करें, एक्सेस अगर जिप्सम रहेगा तो क्या समस्या है, मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, सीमेंट को क्या करेगा वो अनसाउंड बना देता है, ठीक है। बाकी अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस
इतना ही। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीमेंट का परिचय और उससे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। देखिए, क्योंकि यह लाइव क्लास नहीं है तो मे भी आपका कुछ डाउट रह जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे कि हाँ ये मेरा एक डाउट था जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, या आप इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है, ठीक है, और उसका जो मतलब टाइप्स ऑफ सीमेंट है, ये सबको विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसलिए आप ये अगर क्लास देख लिए तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको कोई फ्रेंड है जो डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो आप